हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को कई ऐसे बातों का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी का हकीकत से जुड़ा हुआ है, रियलिटी से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं आजकल के दौर एक ऐसे युग में गुजर रहा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक प्रमाण देकर के आप कोई सरकारी पद हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं जिंदा मिसाल के तौर पे अभी बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 2017 से 19 के बैच में डीएलएड किए थे, वो भी एनआईओएस से। ये मामला सुने होंगे आप लोग और कई दफ़ा सुने होंगे इसके बारे में, कई लोग भी अपरिचित हैं। और अक्सर जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो लोग अच्छे से इसके दर हकीकत को जानते हैं कि आखिर इसका मामला क्या है। तो आप लोग सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि डीएलएड जो भी करेंगे वो बिल्कुल एकदम सरकारी किसी गवर्नमेंट जो है कॉलेज से करना होगा। और जो बिहार के अंदर जितनी सारी जो प्राइवेट और संस्थान है और सरकारी संस्थान है उनके अंदर से करें, ठीक है। और उसके अंदर से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो आने वाले भविष्य है उसमें कई प्रकार किसी तरह का कलंक नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई नुक्स नहीं पैदा कर सकता है कोई, ठीक है। अगर जिन लोगों ने भी अगर बाहर से डीएलएड कर रहा है तो उसका तो अपना है, अपना संस्था है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी संस्थाएं चलती है जिसका मान्यता प्राप्त है एनसीटीई के द्वारा, तो वो संस्थाओं से करें, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, और डीएलएड करें। क्योंकि डीएलएड करने वालों का आगे जो भविष्य है बहुत ही बेहतर होने वाला है। इसलिए बेहतर होने वाला है क्योंकि जितने सारे जो एनआईएस थे और जितने सारे जो बीएड धारी थे जो कि 1 to 5 के लिए टीचर बने हुए थे, उन सभी लोगों का क्या है कि अब से धीरे धीरे वो जो लेटर निकलने वाला है, और कई लेटर तो आ चुके हैं बिहार बोर्ड की तरफ से। बिहार जो बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया गया था 6 फेज और 7 फेज का, सॉरी 6 TRE 1 और TRE 2 का, तो उनके तहत जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लेटर आ चुका है कि जिन लोगों ने एनआईएस डीएलएड और जिन लोगों ने रेगुलर डीएलएड किया था उन सभी लोगों का एक ब्यौरा उसका जो है एक डिटेल से मांगा जा रहा है, जिसके तहत वो क्या होगा कि उनके छटाई कटाई का बात किया जाएगा, ठीक है। यानी जिन लोगों ने भी एनआईएस से डीएलएड किया है उनका अब जिंदगी को कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए उनकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि डीएलएड करिए, अच्छे संस्था से करिए, अच्छे लोगों से करिए। और क्या है कि अभी जो है रेगुलर का मामला बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि रेगुलर से अगर डीएलएड करेंगे तो उनके लिए क्या है कि आपको बिल्कुल सतत और लगातार मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि रेगुलर में होता क्या है कि आपके अंदर की जो काबिलियत है वो बच्चों के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है और एसपी वगैरह करना पड़ेगा। उनके बाद फिर आपको क्लास करना पड़ेगा, और क्लास के दौरान मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि क्लास के दौरान आपको बिल्कुल एकदम गतिविधि माध्यम, उनके बाद आपका क्रियाकलाप माध्यम होगा, फिर उनके बाद बच्चों को जो है आपका खेल खेल के माध्यम से कई ऐसे प्रकारों से 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए तौर तरीका जानना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे डीएलएड अभ्यर्थी जो अभी बीपीएससी 6 फेज में और 7 फेज में बने हुए हैं एनआईएस से डीएलएड करके, उन लोगों का क्या था, उन लोग ट्रेनिंग फ्रेनिंग कुछ लिया नहीं था। क्योंकि मैंने देखा मेरे गांव में भी कई ऐसे टीचर है जो एनआईएस से बने हुए हैं, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो सही अपनी जगह पे। क्योंकि सरकार ने इस तरह का जो है कि नियम लगाया तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कोर्स को पूरा किया। तो फिलहाल सारी बातें घुमा फिरा के यहीं आते हैं कि एक तरह से वो भी इलिजिबल माना जाएगा, यानी एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी वो क्या है कि इलीगल माना जाएगा। उसका कोई मतलब वो एलिजिबिलिटी नहीं हुआ उनके लिए, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि सारे लोग डीएलएड के लिए, आप जो कल जो है आपका प्रोसीजर चालू होने वाला है स्पोर्ट एडमिशन के लिए, तो उनके लिए आप लोग सभी लोग क्या करें, जिनका भी अच्छे खासे मार्क्स है अपने जो प्राइवेट सरकारी कॉलेज उस कॉलेज में आए, आवेदन करें। और जितने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया है वीडियो में, उस वीडियो को देखें और वो अच्छे से आएँ। और क्योंकि जो है कि डाइट श्रीनगर में अगर कोई आएंगे तो आएंगे, बेशक मुझसे मिल सकते हैं, मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। क्योंकि एडमिशन हो जाएगा तो फिर हमारे ही क्लास साथी बन के रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एनआईएस वालों की जो है वो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इसलिए आप भी जो भी संस्था से करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक संस्था होना चाहिए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और इंडिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सरकार से बिल्कुल एकदम अटैचमेंट होना चाहिए उनका। और उनके बाद वो एक अच्छे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो आगे ज़िंदगी में कभी किसी तरह का वो जो है आपका वो रिजेक्शन का कोई मामला नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डीएलएड बिल्कुल आप रेगुलर कोर्स करें। और डीएलएड करने के बाद अब आप लोग को मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 22,000 शिक्षकों को तो वैसे भी निकाल दिया गया है। और उनके बाद क्या है कि अभी मामला ये होता है कि अब भी जो 6 फेज में जो जितने सारे 79,000 ऐसे कुछ करीब का जो नियुक्ति हुआ है, उन लोगों को भी अब किसी तरह से मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे उन लोगों को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, आगे जो भविष्य में शिक्षक के जो पद होंगे 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर का, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है।
और बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि आप लोगों का सेशन क्या होगा 23 से 25 और 25 से पहले पहले आप लोगों का है ये कंप्लीट हो जाएगा। और हर साल क्या होगा कि बीपीएससी बहाली लेगी, और बहाली लेगी तो उसके माध्यम से क्या है कि हर साल आप लोग एपीरिंग में भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप एक बेहतर टीचर बनेंगे। और टीचर का सैलरी वगैरह भी पता है आप लोगों को कि कितना हाई है, और सैलरी के बारे में क्या है कि पहले से आप लोग को परिचित है। तो इस पर देखिए काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए आप जो भी संस्था से अगर आप डिग्री हासिल करेंगे डीएलएड वगैरह बीएड वीएड, तो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। फिर बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।